नमस्कार मित्रों। समय समय पर हम आपके लिए कुछ अलग टॉपिक भी लेकर आते रहते हैं। वैसे तो हमारी रेगुलर कुछ क्लासेस चलती ही हैं, और रेगुलर क्लासेस में अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो अष्टक वर्ग पर एक नई क्लास शुरू होने वाली है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और ये क्लास शुरू होगी 18 अप्रैल से। जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना हो वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज यहाँ पर जो हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं वो है बुक उत्तर कालामृत से। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। उत्तर कालामृत में एक बहुत अच्छी बात हमें देखने को मिली है। आप लोगों ने सुना होगा कुछ ट्रिकी दशाओं के बारे में। अब ये ट्रिकी दशाएं किन्हें कहते हैं, हम आज उनके बारे में बात करेंगे। हॉवेवर सारी दशाओं के बारे में नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। अभी हम केवल एक दशा के लिए बात करेंगे। त्रिकी दशाएं किन्हें कह रहे हैं हम, या कहा जाता है। जैसे हमने कहा सूर्य की महादशा है और शनि की अंतर्दशा आ गई, तो हमें ये पता है कि ये नैसर्गिक शत्रु हैं आपस में। तो क्या ऐसे में जातक को अच्छे फल भी मिल सकते हैं? जब दो शत्रु ग्रहों की दशाएं हो, महादशा में अंतर्दशा हो, तो क्या ऐसे में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं? एक और होता है, जैसे मंगल की दशा हो और बुध की दशा आ जाए, या वाइस वर्सा। ऐसे मान लीजिए कि शनि में सूर्य की दशा हो, या फिर बुध में मंगल की दशा हो, तो क्या अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं? या चंद्रमा में बुध की दशा हो, या बुध में चंद्रमा की दशा हो, तो ये तो महादशा या अंतर्दशा की बात हो रही है। या फिर ऐसा हो कि गुरु में शुक्र की दशा हो, या फिर शुक्र में गुरु की दशा हो, तो हमें कैसे रिजल्ट्स कहने चाहिए? जब हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि एक लॉर्ड जो है वो दूसरे का शत्रु है, तो हमें कैसे रिजल्ट्स कहने चाहिए? तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या आती है, तो इसको हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं शुक्र और शनि की दशा, या फिर शनि में शुक्र की दशा के बारे में। अब आप लोग कहेंगे, अरे इसमें क्या बात है, ये दोनों तो मित्र हैं। शनि में शुक्र की दशा हो या शुक्र में शनि की दशा हो, ये तो आपस में बहुत अच्छे से मित्र हैं, घनिष्ठ मित्रता है, तो यानी कि दशा अच्छी ही जाएगी। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को यहाँ एक पुस्तक दिखाई का फ्रंट पेज दिखाया जिसका नाम है उत्तर कालामृत। इस पुस्तक को पढ़ते हुए हमने देखे यहाँ पर पेज नंबर, मैंने आपको बुक दिखा दी है, पेज नंबर बता रही हूँ 158 पर क्या लिखा है, ध्यान देंगे हम। शनि व शुक्र की दशा अंतर्दशा एक विचित्र नियम। अब विचित्रता क्या है यहाँ, इसको समझेंगे। श्लोक को छोड़कर हम आगे इसके भावार्थ पर ही जाते हैं। लिखते हैं ये कि शुक्र और शनि दोनों उच्च स्वक्षेत्रीय वर्गोत्तम आदि में तुल्य योग कारक होकर बलवान होकर स्थित हों, और एक दूसरे की दशा या भुक्ति हो, तो ऐसे में यदि कुबेर समान राजा भी क्यों ना हो, वह भिक्षा को भक्षण करने वाला अर्थात निर्धन तथा दुखी हो जाता है। हाँ, यदि उनमें से एक बलवान दूसरा बलहीन हो, तो बलवान ग्रह अपने योग का फल देने वाला होता है। बहुत अच्छे से हमें इसे समझना चाहिए। कह रहे हैं कि शुक्र या शनि दोनों उच्च। तो पहले हम शुक्र को देख लेते हैं कि शुक्र कौन सी राशि में उच्च के होते हैं। सब जानते हैं कि मीन राशि में उच्च के होते हैं। और शनि कौन सी राशि में उच्च के होते हैं? तुला राशि में। फिर बोला है स्वक्षेत्रीय हूं, तो शुक्र की कौन सी दो राशियां हैं? तुला राशि है और वृष राशि है। शनि की कौन सी दो राशियां हैं? कुंभ राशि है और साथ में मकर राशि है। इसके बाद वर्गो स्वक्षेत्रीय हो गया। चलिए वर्गोत्तम, वर्गोत्तम का क्या मीनिंग हुआ कि D1 में और D9 में दोनों एक ही राशि में हो। अब अगर ऐसी स्थिति होती है तो हम कहते हैं ना कि ग्रह बलवान है।
जब ग्रह में उच्च का है, ग्रह स्वक्षेत्रीय है, ग्रह वर्गोत्तम है, तो हम क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं ग्रह बलवान है। तो इन्होंने क्या कहा, जब शुक्र और शनि दोनों बलवान हों और एक की दशा में दूसरे की भुक्ति आ जाए, यानी कि एक की महादशा और दूसरे की अंतरदशा आ जाए, तो देखिए क्या रिजल्ट लिखा है। यदि कुबेर समान राजा भी क्यों ना हो, वह भी भिक्षा को भक्षण करने वाला अर्थात निर्धन हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? इसको आगे ये बताने की कोशिश करते हैं। है ना स्ट्रेंज बात। दोनों मित्र हैं, शनि और शुक्र दोनों मित्र हैं, दोनों बलवान हैं। बलवान ग्रह ऐसे नेटिव को, जातक को गरीब थोड़ी बना देंगे, लेकिन इनकी दशा में ऐसा होता है। आइए इसको जानें। सभी जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। शनि और शुक्र दोनों मित्र हैं। यदि दो मित्र ग्रह उत्तम स्थिति में हो तो अपनी दशा व अंतर दशा में बहुत अच्छा फल देते हैं। यह एक युक्ति संगत है, किंतु ग्रंथकार का दृढ़ विश्वास है कि इस स्थिति में अर्थात दोनों दोनों क्या उच्चगत हो जाए, दोनों वर्गोत्तमी हो जाए, दोनों स्वक्षेत्रीय हो जाए, तो कुबेर को भी भीख मांगनी पड़ती है। यह सिद्धांत देखने सुनने में बहुत अटपटा लगता है, लेकिन व्यवहारिकता में आप इसे खरा पाएंगे। इनकी दशा व अंतर दशा में किसी के किसी एक, अब ये वाला इसका सोल्यूशन आ गया कि कब ये बात नहीं होगी। कब नहीं होगी? इनकी दशा व अंतर दशा में से किसी एक के निर्बल होने पर ही बलि ग्रह अपना शुभ फल देता है। यानी कि शुक्र या शनि में से एक को निर्बली होना पड़ेगा, तब फल मिलेंगे। दोनों बलवान हैं तो जातक को गरीबी का सामना करना पड़ता है। अब आगे देखिए लिखा है, निर्बल शनि शुक्र की दशा में श्रेष्ठ फल होते हैं। यानी कि जातक की कुंडली में शुक्र या शनि निर्बली होंगे, तब जातक को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी उस दशा या अंतर दशा में। आगे लिखते हैं, यदि उपरोक्त शनि तथा शुक्र बल रहित हो, लगन से द्वादश हो जाए, अष्टम हो जाए या छठे में हो जाए, अथवा इन त्रिक भावों के स्वामियों के साथ हो जाए, तथा इन त्रिक भावों के स्वामियों से युक्त हो, तथा दशा भुक्ति में सुखफल सुख और भोग को देने वाले होते हैं। शुक्र में शनि या शनि में शुक्र की दशा तभी अच्छी जा सकती है जब दोनों में से या तो दोनों ही निर्बली हो, या कोई एक निर्बली हो, या फिर 6 8 12 के में जाकर बैठ जाए, या 6th लॉर्ड या 8th लॉर्ड या 12th लॉर्ड के साथ संबंध बना ले। उनमें से एक शुभ का स्वामी भाव का स्वामी हो, दूसरा अशुभ भाव का स्वामी हो, तो भी अच्छे योग में फल मिलते हैं। यदि दोनों महान अशुभ हो, अगर दोनों ही महान अशुभ है, तो भी महान सुख को देने वाले होते हैं। ठीक है, तो कुंडली में किसी भी नेटिव की कुंडली में अगर देखा जाए तो शुक्र और शनि के बारे में क्या कहा गया है, उत्तर कालामृत बुक है, इसमें बताया गया। अब आगे इन्होंने दो चार्ट्स पे भी बताया ये बात। देखिए, एक का इस नियम की पुष्टि के लिए हम अपनी पुस्तक दशाफल रहस्य के पृष्ठ संख्या 89 पर अंकित कुंडली का हवाला देना चाहते हैं कि यह एक व्यक्ति की कुंडली है जो 15 अप्रैल 1934 को टाइफाइड का शिकार हुआ। 7.5 मास तक इससे ग्रस्त रहा, जिससे इसे शरीर कष्ट के साथ आर्थिक कष्ट भी हुआ। यहाँ शनि त्रिकोण में सामान्यतः अशुभता को खो चुका है। अब शनि महाराज कहाँ बैठे हुए हैं? यहाँ त्रिकोण में बैठे हैं, गुरु की राशि में बैठे हैं। दशेश अंतरदशेश से केंद्र संबंध रखता है। दशेश मतलब दशानाथ, अंतरदशानाथ से केंद्र का संबंध रखता है। शुक्र की अंतरदशा। चलिए, तो कह रहे हैं कि दशेश जो है दशानाथ केंद्र से संबंध रखे बैठे हैं।
12वें में शुक्र है जो स्वयं योग कारक है। देखिए योग कारक कैसे है कि 7 नंबर राशि यहाँ, 1 मिनट, ठीक है, योग कारक, ठीक है। तो कह रहे हैं शुक्र की उच्च राशि में शनि बृहस्पति से दृष्ट है। तो देखिए बृहस्पति महाराज यहाँ से इनको देख रहे हैं, अतः दोनों बली हो गए। इनकी दशा यानी कि शुक्र की दशा में जब शनि की अंतर दशा आई तो उक्त फल भयानक हुआ। उक्त भयानक फल हुआ, शनि त्रिकेश होने के कारण भयंकर अशुभ नहीं हुआ। अब इन्होंने एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली का। उन्होंने कहा कि दिसंबर 1976 में 1976 में इन्हें शनि महादशा में शुक्र की अंतर्दशा प्राप्त हुई। कुंडली में शनि केंद्रस्थ होकर बली है और शुक्र छठे भाव में चंद्रमा से 12वें व लगन से छठे होने के कारण लग्नाधिपति दोष, लग्नाधि योग व अनफादि योग कारक है। किसकी बात कर रहे हैं? शनि की। कुंडली में शनि केंद्र में है किसके? ये आप लोगों को याद होगा, जब हम श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली देखते हैं तो उनकी कर्क लगन की कुंडली है और शनि केंद्र में लगन में ही बैठे हुए हैं। तो कुंडली में शनि केंद्रस्थ होकर बली है और शुक्र छठे भाव में है यहाँ पर, और चंद्रमा से 12वें है। चंद्रमा इनके कहाँ पर है? यहाँ सप्तम भाव में है। तो कौन सा योग बना रहे हैं? अनफा योग बना रहे हैं। इनकी दशा अंतर दशा में इंदिरा गांधी के चुनावों में जबरदस्त हार हुई, पदच्युति हुई, बदनामी हुई, अधिकार हानि हुई, संसद से निष्कासन हुआ, मानसिक यातना, गिरफ्तारी और यहाँ तक कि शाह कमीशन का संकट आदि भी इन्हें भुगतना पड़ा। आगे इन्होंने इनकी कुंडली बनाकर दी है, देखिए ये शनि यहाँ है और यहाँ के स्वामी है और शुक्र ये रहे, ठीक है। तो यहाँ शनि त्रिकेश व शुक्र त्रिकस्थ हैं। त्रिकेश का मतलब त्रिक भाव के स्वामी, जो लिखा है ना, तो त्रिक भाव के स्वामी यानी कि ये देखिए 8th लॉर्ड है। शुक्र कौन है? त्रिकस्थ है यानी कि त्रिक भाव में ही बैठे हैं। परंतु श्लोक 30 में बताए गए सिद्धांत के अनुसार शुभ फल नहीं हुआ। अतः हमें समझना चाहिए कि उत्तर कालामृत का सिद्धांत है कि शुक्र 12वें स्थान में योग कारक है। अब 12वें स्थान में योग कारक है का मतलब यहाँ पे जो हमने ऊपर पढ़ देखा, शुक्र 12th हाउस में बैठे हुए हैं तो योग कारक का फल देते हैं। ये बात उत्तर कालामृत में बताई गई है। दूसरी जगह छठे स्थान में शुक्र गुरु के क्षेत्र में संबंधी होकर बली हो रहे हैं। अतः बल का तारतम्य यदि अधिक हो तो अधिक अशुभ और दोनों निर्बल हो तो शुभ फल, ऐसी व्यवस्था समझनी चाहिए। यानी कि शुक्र अगर बली है या शनि बली है तो बुरे फल, और अगर ये निर्बली है तो अच्छे फल मानने चाहिए। और इसके बाद देखिए और भी चीजें देखें, सूर्य में शनि की दशा, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन आज हमने इसको जाना, इसको, कि उत्तर कालामृत शुक्र और शनि के बारे में क्या विशिष्ट बात बता रही है। आशा है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। आप भी अपने चार्ट में देखिए कब आ रही है शुक्र में शनि की दशा और शुक्र और शनि की स्थिति क्या है, डिस्कस कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।